आज मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ ताकि आप आज से प्रिपेयर हो जाएं। वेरी इम्पोर्टेंट कि हम चाह रहे हैं कि आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। जैसे गवर्नमेंट के प्लान है कि वो प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो इलेक्टिव सर्जरीज़ होंगी जिनमें हीट ट्रांसप्लांट भी शामिल है। जैसे इलेक्टिव सर्जरी वो होती है जो आपके जिसमें एमरजेंसी ना हो, आप चूज़ करें अपने लिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्टिव सर्जरी जुलाई के बाद, अब वो डेट उन्होंने दी है 5 जुलाई। 5 जुलाई के बाद कोई इलेक्टिव सर्जरी बुक होगी तो वो वैक्सीनेटेड बंदा होगा, यानी आपको वैक्सीन करानी पड़ेगी, तो फिर आपकी सर्जरी हो सकेगी इन बिग हॉस्पिटल्स और कुछ भी। तो मैं आपको, हम उसको थोड़ा ये कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 अगस्त में जो बुकिंग्स हम करेंगे वो वैक्सीन के साथ रिलेटेड होगी। आपके पास अगर वैक्सीनेशन कार्ड होगा तो हम सर्जरी करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं तो अभी बहुत टाइम है, 2-2.5 महीने बाद हम शुरू करेंगे इसको, यानी ईद उल अज़हा के बाद जो भी सर्जरियाँ होंगी वो वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर होंगी। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो सर्जरी करा सकेंगे, नहीं तो आपको वैक्सीन करानी पड़ेगी फिर। या ये भी हम फैसिलिटी ले सकते हैं कि आप हमारे पास आएंगे वॉक इन, हम आपको वैक्सीन करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज व्हाट नीडेड इज़ कि मैं, आप और हमारा स्टाफ या आप लोग हम इससे सेफ रहें, बिकॉज हमारा सारा स्टाफ विद इन वीक सारा वैक्सीनेटेड हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि द पर्सन कमिंग इनसाइड शुड आल्सो बी वैक्सीनेटेड। शर्त तो ये होनी चाहिए थी बिकॉज के जो चेकअप कराने आए वो भी वैक्सीनेटेड हो। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट इस लेवल पे कर रही है कि जो सर्जरी कराए वो वैक्सीनेटेड हो। तो और कल को उन्होंने देखें, जैसे सिनेमा थिएटर वालों को कहा है कि आप ठीक है सिनेमा ओपन कर लें, लेकिन जो बंदा अंदर आएगा वो आपको पहले वैक्सीन कार्ड दिखाएगा फिर वो टिकट लेगा। तो दैट इज़ लॉजिकल, बिल्कुल ठीक बात है। अगर स्कूल ओपन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा सारे टीचर्स वैक्सीनेट हों और 17 साल से ऊपर के बच्चे वैक्सीनेट हों, तो फिर आप स्कूल ओपन कर लें, लॉजिकल बात है। यही हॉस्पिटल के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। आप इलेक्टिव हर्निया की सर्जरी कराने चाह रहे हैं, आप कोई भी सर्जरी इलेक्टिव है जो कराना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले वैक्सीन कराएं फिर सर्जरी कराएं। बिकॉज ऑफ यू, या आप 10 बंदों से एक्सपोज हो जाएंगे या वो 10 आपसे एक्सपोज हो जाएंगे। तो एनीबॉडी कैन बी इफेक्टेड बाय दिस कोविड-19। और आपको पता है कितनी डेंजरस डिजीज़ है, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन, एनी पर्सन, एनी टाइम। तो सिंपल सोल्यूशन टू एवरीथिंग इज़ वैक्सीन कराएं। और वैक्सीन कराना इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है। आप देखें बड़े शॉपिंग मॉल में भी आपको वैक्सीन का कार्ड दिखाना पड़ेगा। द टाइम इज़ कमिंग, आपके पास वैक्सीन कार्ड होगा तो आप शॉपिंग मॉल में जा सकेंगे, वरना नहीं जा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा ऐसा इसी तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है। तो आप अगर एजुकेटेड है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपको इन चीज़ों का वो इदराक होना चाहिए। वी ऑल शुड बी एक्टिंग अपॉन द एडवाइजेज बाय NCOC, और गवर्नमेंट जो हमें एडवाइजेस कर रही है उसके ऊपर हमें प्रैक्टिकली अमल करना चाहिए ताकि we could be on very safer side. Thank you very much.